अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू, जिसमें सानिया को ऐसा लगता है कि वो अंदर से ही मरती जा रही है। जाहिर सी बात है, जब ख्वाब मर जाए तो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। सलमान ने कितनी आसानी से कह दिया रेजिग्नेशन दे दो। रेजिग्नेशन का मतलब उसके हाथ टूट जाएंगे, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी, उसकी मेहनत गई भाड़ में। सलमान ये जानता ही नहीं कि एक हॉस्पिटल से ऑलरेडी सानिया रेजिडेंसी छोड़ चुकी है। अब दूसरे हॉस्पिटल से भी छोड़ देगी तो फिर उसे तीसरे हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया जाएगा, और यही एक रेजिडेंट के लिए रूल हुआ करता है। यहाँ पर डॉक्टर रुबीना ही अक्लमंद निकली। सानिया से कहने लगी, तुम जानती हो ना कि तुम इसके बाद कहीं पर भी रेजिडेंसी नहीं कर पाओगी, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारे हाथ सब बर्बाद हो जाएंगे। फैमिली प्रेशर में आकर ये कदम मत उठाओ। हाँ, कुछ दिन के लिए लीव ले लो, खुद को रिलैक्स करो, उसके बाद मामले सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर आ जाना। यहाँ पर अक्लमंदी तो फिर डॉक्टर रुबीना की है, और सानिया भी डॉक्टर रुबीना की सजेशन मान जाती है। लेकिन फिर उसके अंदर जो लावा बन रहा था वो उभर कर जो बाहर आया तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल लाया गया। बीपी इस कदर शूट कर गया था कि बच्चे को भी खतरा था। है यहाँ पर माँ जो हॉस्पिटल में हाल पूछने आए तो यहाँ पर फिर से वही कहती है, सानिया खुद को संभालो, घर को संभालो। औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है घर संभालने के लिए। तो सानिया तो पीट उठी, तो माँ मैं कर तो रही हूँ घर संभालने के लिए, ये सब कुछ औरत हूँ ना तो घर संभालने के लिए कर रही हूँ। अपने हाथ दाव पर लगा दिए, अपनी पढ़ाई दाव पर लगा दी। सोचिए मैं क्या करूँ। आप हमेशा मुझे ही क्यों समझाती हैं? आपकी वजह से मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया होता, मेरा सहारा बनी होती, मैं मजबूत होती, लेकिन आपने ही मुझे अंदर से खोखला कर दिया। अब माँ तो शायद इस बात को एडमिट ना करती, लेकिन बाप बहुत अच्छे तरीके से एडमिट कर रहा है और शर्मिंदा है कि सानिया पर उन्होंने किस कदर दबाव डाल दिया था कि वो अपनी पहचान भूलती जा रही है। दूसरी तरफ अब सलमान भी जो सानिया से मिलने आया, तो सलमान से तो सानिया बात ही नहीं करना चाहती। जाहिर सी बात है, जो उसे नहीं समझ पा रहा वो फिर सलमान की बात क्यों ही सुनेगी। अपना सारा फ्यूचर वो दांव पर लगा रही है, तो उसके बाद इस खोखली मोहब्बत का वो क्या करे। अगर एक इंसान आपकी परवाह नहीं कर रहा तो दूसरे की मोहब्बत भी खोखली पड़ जाती है। और सानिया भी अब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, इसलिए सलमान से कहने लगी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे घुटन हो रही है तुम्हारे साथ से। मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिन मेरी नज़रों से ओझल रहो, नहीं देखना चाहती मैं तुम्हें। और सानिया का रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर सानिया डिस्चार्ज हुई तो माँ बाप के साथ आती है, क्योंकि वह सलमान के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती। और सानिया की जगह कोई और हो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करे। बाप सानिया की वजह से काफ़ी परेशान है कि मेरी बेटी वैसी बाहिम्मत नहीं रही जैसी मैंने उसे बनाया था, जैसा मैंने उसे सलमान को सौंपा था। मैंने देखा है ज़ैनब, उसकी आंखों के ख्वाब मरते जा रहे हैं, वो बुज़दिल सानिया बनती जा रही है, जबकि मैंने अपनी बेटी को ऐसा तो नहीं बनाया था। है यहाँ पर ज़ैनब अब भी सानिया को ही ब्लेम करती है। मुझे लगता है ये औरत बेटी को कब्र में उतार कर ही दम लेगी। सानिया अपने पेरेंट्स के घर ही है, और अगले रोज़ उसकी सालगिरह भी। सलमान को सानिया की सालगिरह याद है, तभी तो सानिया को खुश करने के लिए जतन करता है। सानिया के लिए फूलों के गजरे खरीदे, कुछ चॉकलेट्स और फिर केक भी। केक के ऊपर उसने हैप्पी बर्थडे बेगम लिखवा लिया ताकि बेगम कुछ खुश हो जाए। अब जब वो सब कुछ लेकर ससुराल पहुंचा तो ज़ैनब तो बहुत खुश हुई, और ऐसे में एक छोटी सी सेलिब्रेशन की गई सानिया को खुश करने के लिए। लेकिन सानिया इन खोखली खुशियों से खुश नहीं होगी। वो तो खुश अपने फ्यूचर से होगी, एक डॉक्टर बनकर। शुरू से एफएससी करते वक्त उसने जो ख्वाब देखा था, अब इतनी आगे जाकर वो ख्वाब टूट रहा है तो वो कैसे खुश हो जाए। यहाँ पर सब सानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये मुस्कुराहट उन्होंने खुद ही तो छीनी है। सलमान सानिया के पास बैठ गया, उसे फूलों के गजरे पहनाने लगा, और सानिया इरिटेट होते हुए कहने लगी, लगता है तुमने गलत औरत का इंतखाब कर लिया, गलत औरत से शादी कर ली। मैं वो नहीं हूँ जो गजरों से, चॉकलेट से, केक से खुश हो जाया करती है। मैं एक मटेरियलिस्टिक लड़की हूँ जिसके कुछ ख्वाब है, जिसने अपना फ्यूचर सोचा था। लेकिन तुम मेरे ख्वाबों में मेरे साथ नहीं, मेरे फ्यूचर बनाने में मेरे साथ नहीं,
तो मैं इन चीज़ों का क्या ही करूं। सलमान को शायद रियलाइज़ नहीं हो पा रहा कि वो सानिया के साथ क्या कर रहा है, और जब रियलाइज़ हो जाए होप सो तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सानिया जिस कदर बदगुमान हो चुकी है सलमान से, वो मोहब्बत तो करती है लेकिन बदगुमानी मोहब्बत से भर चुकी है। तो ऐसे में इस रिश्ते को टूटने से भला कौन बचा सकता है? सिर्फ सलमान। सलमान अगर अपना रवैया बदल दे, औरत पर हुक्म चलाना छोड़ दे, औरत को आज़ादी दे अपनी ज़िंदगी जीने की, अपने फैसले करने की, तो सानिया ज़रूर मजबूत बन सकती है। लेकिन अगर सलमान शाह नवाज शाह बन जाए तो उसके बाद सानिया का हाल भी फरहीन जैसा होगा। लेकिन सानिया फरहीन नहीं बनेगी, बल्कि वो सलमान से अपना रिश्ता ख़त्म करेगी, और यहाँ पर सानिया बिल्कुल ठीक करेगी। एक ऐसे मर्द के साथ रहने से बेहतर है इंसान अपने रास्ते जुदा कर ले। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।